हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ लोगों के माल लूटते थे, उनको पकड़ते थे, काफिला कोई गुजरता था उसे लूट लिया करते थे। इत्तेफाक से हुआ कि एक रोज इनकी नजर किसी लड़की पे पड़ गई और ये उसके दीवाने हो गए। ये तौबा करने से पहले का वाक़या है। जैसे ही उस पर नजर पड़ी दिल आ गया, दीवाने हो गए। अब वही तजस्सुस, उससे मुलाकात कैसे हो, वही तजस्सुस, दिल बेकरार है, देखना है उसको, मगर कैसे देखें। तो एक दिन रात में चल दिए उसके घर की तरफ और उसके घर की दीवार पर चढ़ने लगे कि इसके घर के अंदर चला जाओ। दीवार पे चढ़ गए, तभी कानों में आवाज आई, किसी ने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आ गई कानों में, क्या अभी वक्त नहीं आया, क्या अभी वक्त नहीं आया कि दिल दुनिया से हट जाएं और अल्लाह के जिक्र में लग जाएं। बस ये कान में आवाज आई है, बस वो एक लम्हा था जिसने जिंदगी बदल दी। बेशक एक लम्हा जिंदगी बदल गया, कानों में आवाज आई। बस जैसे सुना फौरन कहने लगे हाँ, आ गया वो वक्त, आ गया वो लम्हा, आ गई वो साथ के अब मेरा दिल बदल गया। उसी वक्त दीवार से उतर गए, एक खंडर नुमा मकान में चले गए, खंडर है उसके अंदर पहुंच गए। अल्लाह ताला से तौबा करने लगे। क्या देखा, कुछ लोग वहां पर कयाम किए हुए हैं, रुके हुए हैं, कोई काफिला है जिसने पड़ाव डाला है। काफिले के अंदर कुछ लोगों ने कहा चलो सफर शुरू करते हैं, तो कुछ ने कहा नहीं नहीं, अभी रात में सफर नहीं करेंगे, दिन में करेंगे। कहा किस लिए? कहने लगे यहाँ फुज़ैल बिन इयाज़ रहता है, इसी आसपास में, यहीं कहीं अतराफ में रहता है, वो काफिले लूट लिया करता है। अगर उसने हमें देख लिया, अगर उसने हमें पकड़ लिया, लूट लेगा मालो असबाब। जब ये बातें सुनी तो और आंखों में आंसू आए, रोने लगे। या अल्लाह, मुझे आज तक अंदाजा नहीं था मैं मुसलमानों को इतनी तकलीफें पहुंचा रहा हूँ। या अल्लाह, मुझे आज तक पता नहीं था मेरी वजह से लोगों को इतनी तकलीफें हो रही हैं। अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे, रोते रहे। अजीजों, एक लम्हा आया, एक लम्हे ने हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ की जिंदगी को बदल डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लम्हा आता है, जिंदगी बदल जाती है। बड़े बड़े पापियों के दिल बदल जाते हैं, बेशक। मगर मसला ये है कि हमारी कौम अब न कुरान सुनती है न कुरान पढ़ती। कहां से दिल बदले, कैसे बदले दिल? दुनिया में दिल इतना लग गया कि दुनियादारी से दिल निकलता नहीं। दुनिया में दिल इतना लग गया कि दुनियादारी के सिवा कुछ अब सूझता नहीं, कुछ और नजर आता नहीं।
जिंदगी में तो दुनिया दुनिया है ही, मरते मरते भी आदमी को दुनिया की फिक्र है। जी बिल्कुल पड़ा है खटिया पे मरने वाला है। ऐसे वक्त में अल्लाह अल्लाह करने के बजाय कांपते होंठों से अपनी औलाद को बुलाकर बेटे इधर आ जा। हाँ अब्बा क्या कह रहे हो? बेटे वो जो पछा वाली जमीन लिखवाई थी उसके कागज कपड़ों के नीचे रखे अलमारी में, कर लियो बेटे जैसे करो। मरते मरते भी दुनियादारी नहीं जाती। मरते मरते भी दुनिया के हिसाब किताब बताता है आदमी। क्यों? क्योंकि दिल इतना सख्त हो गया कि मरते वक्त भी इंसान दुनियादारी में उलझा हुआ है। याद रखो मेरे अजीजों, मौत किसी आसान चीज का नाम नहीं, मौत किसी आसान शय का नाम नहीं, मौत बड़ी सख्त चीज है। जब मौत आती है तो बड़े बड़े पहलवान पसीना पसीना हो जाते हैं। जब मौत आती है तो बड़े बड़े पहलवानों के जिस्म कांपने लग जाते हैं। कितनी तकलीफ होती है मौत के वक्त। हम दुनियादारी में उलझ गए, मौत को हमने भुला दिया। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ये जानना चाहता हूँ कि जब मौत आती है तो मौत के वक्त में मरने वाले को कितनी तकलीफ होती है, या अल्लाह कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा कैसे समझना चाहते हो? अर्ज करने लगे, परवरदिगार किसी मिसाल से मुझे समझा दिया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा अगर मिसाल से समझना चाहते हो, आग जलाओ चूल्हे के अंदर, उसके ऊपर एक हांडी रख दो, हांडी के अंदर एक परिंदा रख दो, ऊपर से ढक्कन को बंद कर दो। अब नीचे आग है, ऊपर हांडी है, उसमें परिंदा है। अब उस परिंदे की कैफियत क्या होगी? न उसे मरने दिया जा रहा है, न उसे जीने दिया जा रहा है। क्या तकलीफ, कितना दर्द, कितनी तकलीफ उस परिंदे को होती है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, मूसा जितनी तकलीफ उस परिंदे को होती है उससे भी ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है, उससे भी ज्यादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आपके आका व मौला इमाम हज़रत को माइक देना। तो ताजदारे मदीना वाली कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका व मौला मुस्तफा जाने रहमत की जब तबीयत अलील अलालत के दिनों का हाल बताता हूँ। बिस्तरे अलालत पर है मेरे आका, ताजदारे मदीना की शहजादी सैयदा हजरत फातिमा ज़हरा हुजूर के करीब, मुस्तफा जाने रहमत के करीब हुजूर का जिस्म बुखार से झुलस रहा है। फिर वो वक्त आया कि बुलबुल सिदरा हाजिर खिदमत में फरिश्तों के सरदार आका की बारगाह में आए। तायरे सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए आका की बारगाह में आए।
मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका मौत का फरिश्ता आया है, इजाजत मांग रहा है। या रसूल अल्लाह, अगर आप इसे इजाजत दे तो ये अपना काम करे। बारगाह इमामुल अंबिया, इसीलिए इजाजत मांगा जी, वरना कभी किसी से इजाजत नहीं लेता मौत का। चाहे गांव का मुखिया हो, चौधरी हो, सरदार हो, इलाके का चाहे कोई बहुत बड़ा मालदार आदमी हो, चाहे कोई रियासती वजीर हो, कोई भी हो, कितना ही ताकत वाला हो, कितनी ही दौलत वाला हो, मौत का फरिश्ता आता है, किसी से इजाजत नहीं मांगता, बस आता है, अपना काम करके चला जाता है। लेकिन अजीजान गिरामी वकार बारगाह मुस्तफा है, मेरे आका की बारगाह में मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। अल्लाह के नबी की बारगाह में बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। आका, अगर आप इजाजत दे तो ये अपना काम करे। ताजदारे मदीना ने इजाजत दी, आपके मेरे आका ने इजाजत दी, मुस्तफा जाने रहमत ने इजाजत दी। अल्लाह अल्लाह, मौत का फरिश्ता आगे बढ़ा, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ताजदारे मदीना की रूह निकालने के लिए, मुस्तफा जाने रहमत की रूह कब्ज करने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, अब ये फरिश्ता रूह निकालने लगा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ फरिश्ते, तकलीफ हो रही है। अल्लाह, क्या तकलीफ है? बोले कौन फरमा रहे? महबूबे खुदा, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदारे नबियों के नबी, रसूलों के रसूल। सोचा कभी जब हुजूर ये फरमा रहे हैं तकलीफ हो रही है, तो हमा शुमा की बात क्या रह गई? हमारी आपकी औकात क्या रह गई? ताजदारे मदीना ने फरमाया, मौत के फरिश्ते, तकलीफ हो रही है। मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आपको तो तकलीफ दी ही नहीं जा रही है, बिल्कुल आसानी से आपकी रूह कब्ज की जा रही है। तो मेरे आका ने फरमाया, फरिश्ते जरा ये बताओ, जब मुझे तकलीफ नहीं दी जा रही है तब ये हाल है, तो जरा ये बता दो, मौत के वक्त में तकलीफ कितनी होती है मरने वाले को? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, फरिश्ते जरा बताओ, मौत के वक्त में तकलीफ कितनी होती है? फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, बहुत तकलीफ होती है। कितनी? आका, इतनी कि जैसे जिंदा बकरी की खाल को खींच के, जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच के उतारा जाए, जितनी तकलीफ उस बकरी को होती है, उससे भी ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। सोचो भाई, रात में बिस्तर पे लेट के आंखें बंद करने से पहले सोचना कि ये आंखें बंद हो रही हैं, हो सकता है दोबारा न खुले। बेशक बेशक बेशक, हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी रात हो जाए, अगली सुबह ही नहीं देख पाए। यहाँ कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं कब मरूंगा, किसी भी वक्त हो सकता है, हो सकता है कि ये आज की रात हम बैठे हैं इस बज़्म के अंदर, हो सकता है ये हमारी आखिरी रात।
और जरूरी नहीं है, ये तो अल्लाह जानता है कब किसकी मौत आनी है, किसका कितना वक्त है, किसको कितनी जिंदगी मिली है। आप थोड़े से लोग हो, मैं चाहता हूं बस संजीदगी के साथ में कुछ काम की बातें आपको सुना जाए। जब बिस्तर पर लेटो तो सीने पे हाथ रखना, दिल की धड़कनों को महसूस करना और फिर सोचना, आंखें बंद तो कर रहा हूं, कहीं ये आखिरी बार ना हो। ये दिल की धड़कनें जो महसूस कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो ये दिल की धड़कनें रुक जाए। पीराने पीर, रोशन ज़मीर, ताजदारे बगदाद, वलियों के वली, सरदारे औलिया, जिनकी 11वीं मनाते हो सरकारे गौसे आज़म। आपने फरमाया लोगों जब मौत आती है तो हाल बदलने नहीं देते। जी जी जी। जब मौत आती है, बहुत काम का जुमला बता रहा हूँ, सरकार गौसे आज़म का बहुत काम का। बच्चों, बुजुर्गों, जवानों सुनो। ताजदारे बगदाद ने फरमाया जब मौत आती है तो हाल बदलने का वक्त नहीं मिलता, हाल बदलने नहीं देती। फरमाते हैं जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। अब अपने दिल से पूछें कि किस हाल में हम मरना चाहते हैं। मैं आपसे सवाल करूं, आप किस हाल में मरना चाहते हैं? बुरे से बुरा इंसान भी कहेगा अच्छे हाल में मरना चाहता हूं। जी जी। बहुत बड़ा पापी भी होगा ना, गुनहगार भी होगा। क़िबला हाफिज इब्ने हसन साहब वो भी यही कहेगा कि अच्छे हाल में मरना चाहता हूं। कितने अच्छे हाल में, कितने अच्छे हाल में, तो फिर कहेगा काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा सर हो सजदे में और तब निकल जाए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये तमन्ना है ना हमारी, बेशक बेशक बेशक, हक बात कि या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में, बेशक हमारा सर सजदे में, सजदे में, बेशक। हमारी ख्वाहिश है, तमन्ना है या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में आए कि हम कुरान की तिलावत कर रहे हो, मौत आ जाए। ऐ मौला मौत आए तो इस हाल में आए कि हम तेरा जिक्र कर रहे हो और मौत आ जाए। ऐ मौला मौत आए तो इस हाल में आए कि हम मुस्तफा की नाते पढ़ रहे हो और मौत आ
बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर आदमी चाहता है अच्छे हाल में होता है। गौसे आज़म फरमाते मौत जब आती है तो हाल बदलने की वक्त नहीं मिलता, मोहलत नहीं देती। ऐसा नहीं है कि अभी नापाक टहल रहे हैं तो मौत आकर पहले कहेगी कि पाक हो जा। ऐसा भी नहीं है कोई शराब पी रहा हो तो मौत उससे आकर कहे, या कोई टेलीफोन आए कि भैया शराब छोड़ो, तौबा करो, नशा उतारो, मौत आने वाली है। ऐसा तो नहीं होगा। जब बंदा कोई जुआ खेल रहा हो, पत्ते खेल रहा हो, तो मौत उससे ये नहीं कहेगी कि पत्ते छोड़। सट्टा लगाने वाले से मौत ये नहीं कहेगी कि सट्टा छोड़, मौत नहीं कहेगी। तो फिर आखिरकार हम इतने निडर क्यों हो गए कि हम हाल बदलते नहीं, और तमन्ना ये कि मौत सजदे में आ जाए। सजदे में मरने की अगर तमन्ना है तो सजदे करने वाले तो बनो। कुरान पढ़ते हुए मरने की तमन्ना है तो कुरान की तिलावत तो किया करो। जिंदगी गुजरती जा रही है, शबो रोज गुजर रहे हैं, कुरान पढ़ने को तैयार नहीं, सर झुकाने को तैयार नहीं, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, और फिर ये ख्वाहिश कि सजदे में मौत आए, कुरान पढ़ते हुए मौत आए। ताजदारे बगदाद ने फरमाया जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। हुजूर है इमामुल अंबिया है, फरमा रहे फरिश्ते तकलीफ हो रही है, हमने डर बैठे, हमें कोई परवाह नहीं, हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया। ये जानते तो हैं कि हम एक दिन मरना है, ये तो पता है हमें कि एक दिन मौत आएगी, मगर निडर इतने बड़े हो गए कि कब्रिस्तान में जाकर भी हम अपनी मौत को याद नहीं करते। कब्रिस्तान में जाकर भी हम लोग हंसी मजाक करते हैं। किसी बुजुर्ग आदमी को देखा तो कहने लगे चचा अगला नंबर आपका। दादा आपके नंबर आपका ही लगेगा। और कई बार ऐसा होता है जो नंबर लगा रहा होता है ना कि दादा आपका नंबर है अगला, उसका ही नंबर लग जाता है। वो तो दादा का नंबर लगा रहा था, अभी तो वो अपनी जवानी के नशे में मस्तो मगन था। एक दिन उसने बाइक निकाली, घर से निकला और रास्ते में तेज दौड़ाता हुआ जा रहा है। रोड पर पहुंचा, उसकी बाइक हवा से बातें करने लगी, मगर फिर अचानक क्या हुआ, टायर स्लिप हुए, जमीन पर बाइक गिरी, ये उससे पहले गिरा, सर खुल गया, भेजा निकल के बाहर आ गया। देखा नहीं आपने कितने जवान कितने पहलवान हादसाती मौत का शिकार हो जाता। वो जवान जो सोच रहे थे अभी मुझे कारोबार करना है, तरक्कियां करना है, वो जवान जो रोजाना मंसूबे बना रहे थे, मुझे अच्छा घर बनाना है, मुझे शहर में प्लॉट खरीदने हैं, मुझे अच्छी जगह से शादी करना है, मुझे जो है अच्छी बिल्डिंग बनाना है, वो जो सोच रहे थे मुझे महंगी वाली कार खरीदनी है, सारी चीजें दिमाग में थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया, वक्त बदल गया, अब जिंदगी का इख्तिताम हो गया, मौत ने आकर दबोच लिया। अब मौत से ये नहीं कह सकते अभी तो मुझे प्लॉट खरीदना है, अभी जरा
रुक जा, मौत से ये तो नहीं कह सकते अभी मुझे घर बनाना है, अभी जरा रुक जा, मौत से ये तो नहीं कह सकते अभी मुझे शादी करना है, अभी जरा रुक जा, अभी मुझे महंगी कार खरीदना है, अभी जरा रुक जा। मौत रुकती नहीं, आ जाती है। नंबर लगाने वाले चले, उनके नंबर लग गए, नंबर दूसरों के न लगाओ, अपने नंबर की फिक्र करो, मेरा कभी भी लग सकता है, उसकी तैयारी। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत फरिश्ता आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आपको तकलीफ नहीं दी जा रही है आका। तकलीफ बताई कि इतनी कि जैसे जिंदा बकरी की खाल को खींच के उतार लिया जाए। कहा इससे भी ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है, इससे भी ज्यादा। अब सुनो, गमखारे उम्मत इमामुल अंबिया, इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे हुजूर। किस लिए? मौत की तकलीफ की वजह से नहीं। ताजदारे मदीना की आंखों में जो आंसू आए वो नज़ा की तकलीफ के सबब नहीं, आका की आंखों में आंसू आए तो फकत इसलिए कि हुजूर ने आप और मुझे, हम गुनहगारों को याद कर लिया। उम्मत याद आ गई, आका को गुलाम याद आ गए, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू। अब जुमला सुनो, कलेजा फट जाता है सुन के। उम्मती उम्मती तुझे हुजूर ने कैसे याद किया, कितना याद किया। ताजदारे मदीना ने मौत के फरिश्ते से फरमाया, ऐ मौत के फरिश्ते, जितनी तकलीफ देना है मुझे दे दे, आज सारी तकलीफ मुझे दे दो, मगर मेरे किसी उम्मती को मौत के वक्त में तकलीफ न देना। जो न भूला गुलामों को रज़ा, याद उस प्यारे की आदत कीजिए। हर हाल में हुजूर ने याद रखा। हुजूर फरमाते, फरिश्ते जितनी तकलीफ देना हो मुझे दे दो, मगर मेरे किसी उम्मती को तकलीफ न देना। एक तहकीक हुई है, एक रिसर्च हुई है एक यूनिवर्सिटी के अंदर, कहा इंसान जो खूबसूरत बनता है, इंसान का जो रंग निखरता है, आपने देखा होगा ना, कई लोगों का रंग निखरता है, कई लोगों का रंग डाउन होने लगता है। तो इसकी वजह क्या है? आदमी जब पैदा हुआ उसका कलर और बाद में फिर उसका कलर तब्दील होने लगा। क्या रीजन होता है? इस पर बाज़ाब्ता रिसर्च तहकीक, उस रिसर्च का जो खुलासा था वो ये था कि जब इंसान मुस्कुराता है तो उसके चेहरे की जिल्द के अंदर जो बारीक रगें हैं, उन रगों में खून गर्दिश करता है, जिसकी वजह से उसका रंग खूबसूरत होता है और रंग निखरता है। और अगर वो मुस्कुराता नहीं है, झुलसा हुआ रहता है, गुस्से में रहता है, तो फिर उन बारीक नसों में खून की गर्दिश डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से रंग डार्कनेस की तरफ जाता है। तो मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। दुनिया ने आज तहकीक की, मेरे नबी ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत को पैगाम दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराइए और मुस्कुरा के अल्लाह का जिक्र कीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डर तो नहीं रहे हो बारिश? अभी जब तक शामियानों में पार होगी, जब तक तो हम अपना काम करके निकल जाएंगे।
इसकी आवाज बढ़ा दो भाई साहब, बड़ा अच्छा माइक आपका, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आवाज पूरी बढ़ा दो माशाअल्लाह। अजीजों, मेरी बात जरा गौर से सुननी है आपको। हम उर्स की महफिल में आए हैं, अल्लाह के वलियों से हमें मोहब्बत है, हम औलिया के मानने वाले हैं। बेशक हमने उनकी जिंदगियों से, उनकी तालीमात से क्या सीखा, क्या पाया हमने उनके अंदर, क्या हमने वो सीख कर उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया, क्या हमने उस पर अमल किया। बुजुर्गों की जिंदगियां कैसी हैं? उनकी जिंदगियां ऐन कुरानी अहकाम के मुताबिक है। अब मैं आपको अल्लाह का कलाम सुनाता हूँ, कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो ऐलान फरमाया, बंदों को मिजाज दिया, वो क्या है? अल्लाह का कलाम है। मैंने खुतबे के बाद जो आए करीमा तिलावत की, बंदों के लिए मशअले राह। कुरान सुनिए, मुस्कुराइए, मोहब्बत से फिर कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह का कुरान कहता है वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। हजार खराबियां हैं आज हमारे अंदर, क्यों हैं? नफ्स की वजह से। खवातीन जितनी भी हैं अपने अपने घरों को चली जाएं, इधर को नहीं आए बल्कि अपने अपने घरों को चली जाएं। बारिश पड़ रही है, भीगना जरूरी नहीं है, मौसम तब्दील हो चुका है, बदल गया है, अपने अपने घरों को चली जाएं। हाँ, आपको माइक में आवाज पहुंचती रहेगी, अपने अपने घर से सुनते रहिए। बेशक बेशक। हजार खराबियां हैं इंसान के अंदर, वजह एक है कि ताबे नफ्स हो गए, अपने नफ्स के गुलाम हो गए। बेशक बेशक। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, यही तो एक फर्क है हमारे अंदर और अल्लाह के वलियों के अंदर। हम वो काम करते हैं जो हमारा नफ्स कहता है और अल्लाह वालों ने हमेशा वो काम किए जो नफ्स के बिल्कुल खिलाफ थे। बेशक बेशक। नफ्स ने अगर खाना मांगा, खाने की तलब हुई, तो अल्लाह के वलियों ने रोजे रखे। नफ्स ने अगर नींद की ख्वाहिश की, तो अल्लाह के वलियों ने सारी सारी रात जाग कर अल्लाह की इबादत की। नफ्स के बिल्कुल खिलाफ। उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ जिंदगियां बदल गई, कुर्ब खुदा मिल गया, अल्लाह ताला के दोस्त बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने इज्जतों का ताज अता फरमा दिया, अल्लाह ने ताजे वकार अता फरमा दिया। याद रखना अजीजों, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को इज्जतों से नवाजता है जो अपने नफ्स की पैरवी नहीं करते, अल्लाह ताला की पैरवी किया करते हैं, अल्लाह के अहकामात पर अमल किया करते हैं, परवरदिगारे आलम के ताबे फरमान होते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात
मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बतों से सीने को सजाते हैं। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, कब बदलती है इंसान की जिंदगी, कैसे बदलती है इंसान की जिंदगी, कैसे इनकलाब आता है, कैसे जिंदगियों में निखार आता है। आओ मैं आपको जरा बता दूं, जब इंसान अपने नफ्स की पैरवी छोड़ देता है, जब वो अपने नफ्स के खिलाफ करने लगता है, तब उसका नफ्स उस पर हावी नहीं होता, उसका नफ्स उस पर गालिब नहीं होता, फिर वो नफ्स के खिलाफ करने लगता है। फिर एक वक्त आता है कि उसका नफ्स भी उसको किसी काम के लिए रोकता नहीं है, फिर वो जो करे उसका नफ्स उसी में राजी रहता है। अगर वो सारी रात इबादत करना चाहे, सारी रात नमाज पढ़ना चाहे, तो उसका नफ्स उसे रोकता नहीं है। कब लेके? जब वो अपने नफ्स को काबू में कर ले। जिंदगी में कोई एक लम्हा होता है जो जिंदगी बदल देता है, कोई एक साथ होती है, कोई एक लम्हा, कोई एक वक्त होता है जिससे जिंदगी बदल जाती है। हजरत फुज़ैल बिन इयाज़, उनकी तौबा का वाकया बड़ा दिलचस्प है। डाकू थे। कौन थे जी? बोल दो आप भी। डाकू तो आज भी हैं, पहले चंबल में होते थे, अब चंबल में नहीं होते। पहले घोड़ों पे होते थे, अब घोड़ों पे नहीं होते। जी। पहले चंबल में होते थे, अब खद्दर में होते हैं। पहले घोड़ों पे होते हैं, अब मर्सिडीज के अंदर होते हैं। जी। डाकू तो है। पहले भी लूट मार थी, अब भी लूट मार है, तरीके बदल गए, अंदाज बदल गए।